हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को मनाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान से पहले ही कांग्रेस किस तरीके से बौखलाई हुई है। राहुल गांधी जब ये देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कामयाब नहीं हो रहा है तो उन्होंने एक बड़ा घोटाला किया है। ये घोटाला प्रियंका गांधी वाड्रा के बस घोटाले से भी बड़ा है। किसानों के नाम पर उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का दावा राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। 2 ट्रक कागज लेकर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उसमें अब बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। वहां पर जिनके नाम लिखे हुए हैं उनके अंगूठे के निशान हैं, लेकिन अगर 2 करोड़ किसानों के आप नाम लिखते हैं और वहां पर अंगूठे के निशान लगाते हैं, उनका पता, उनका फोन नंबर कुछ भी वहां पर नहीं है। इसके साथ ही जब पत्रकार लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं जो वहां पर बैठे हुए आंदोलन में, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है कि किस बात का ज्ञापन राहुल गांधी सौंपने जा रहे हैं। हमें कभी भी नहीं बताया गया कि राहुल गांधी ज्ञापन सौंप रहे हैं और किस बात को लेकर वो ज्ञापन सौंप रहे हैं। जब किसानों को किसी भी बारे में पता नहीं है तो ये कौन से 2 करोड़ किसान हैं जो राहुल गांधी जिनका हस्ताक्षर लेकर राष्ट्रपति जी से मिलने पहुंचते हैं। तो अब इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि राहुल गांधी को 2 करोड़ वोट भी मिल रहे हैं। इस वक्त जिस तरीके से हालात कांग्रेस पार्टी के चल रहे हैं कि आज 2 करोड़ किसान उनके समर्थन में उनको हस्ताक्षर कर दे रहे हैं। अब इसी पर जब मीडिया पहुंचती है किसानों के पास और जब मीडिया पहुंचती है उनके 2 ट्रक जो कागज भरकर लेकर पहुंचे हैं राष्ट्रपति के पास, उसके पास, तो वहां पर पत्रकारों से बदतमीजी की जाती है। आपने देखा कि लगातार रिपब्लिक भारत ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। जब रिपब्लिक भारत वहां पर पहुंचता है और जब वहां पर उन कागज में जो नाम लिखे गए हैं उसमें वो पूछता है कि इसमें पता या फोन नंबर या किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, सिर्फ अंगूठे के निशान है। तो इससे क्या 2 करोड़ किसान ने आपको समर्थन किया है? क्या किसानों को इस बारे में पता है कि आप किस बारे में ज्ञापन सौंप रहे हैं? तो उनके हाथ से कागज छीन लिया जाता है और उनके साथ अभद्रता की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जो कुछ भी बयानबाजी दी है उस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। इसके साथ ही मोहन भागवत को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सत्ता छीनने की कोशिश करेंगे मोहन भागवत तो वो भी आतंकवादी हो जाएंगे, उन्हें भी आतंकवादी करार कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर साफ है कि राहुल गांधी सत्ता छीनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनको किसानों का हित नजर नहीं आ रहा है, उनको किसानों की जो समस्याएं हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। अब जब किसानों से बात किया जा रहा है तो किसान साफ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस पर सियासत कर रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसीलिए राहुल गांधी ये ड्रामा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने किसी भी किसानों से बातचीत नहीं की है, ना ही किसी को फोन आया है। उत्तर प्रदेश में तमाम किसानों से हमने बातचीत की और ये पूछा क्या राहुल गांधी का कोई भी फोन आया था या राहुल गांधी जो ज्ञापन सौंप रहे हैं आपको उस बारे में नॉलेज है, आपने कोई नाम दिया है? तो उन सभी ने साफ इनकार कर दिया। अब किसान संगठनों से जब बातचीत की जा रही है तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात की जानकारी तक नहीं है। मतलब यहां पर साफ है कि राहुल गांधी ये बड़ा फर्जीवाड़ा करके सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए 2 ट्रक कागज लेकर पहुंच जाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना चाहिए कि जो ये 2 ट्रक कागज लेकर पहुंचे हैं ये कौन से किसान हैं और कहां के किसान हैं, कहां से आते हैं। अब इसको लेकर तो राहुल गांधी की पोल पट्टी खुल गई है। कांग्रेस भी इस पर जवाब नहीं दे पा रही है, पूरी तरीके से यहां पर फंस गई है। लेकिन इसके साथ ही बाकी जो वाकया हुआ है, जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया जाता है और फिर राहुल गांधी 3 लोगों के साथ राष्ट्रपति जी से मिलने जाते हैं, उसके बाद आकर मीडिया से बात करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम सोच सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, ऐसा भारत में नहीं है। तो हमें कुछ दिन पहले ही जाकर देखना चाहिए महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार है और वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें हुई हैं। आज तक राहुल गांधी ने वहाँ पर सवाल क्यों नहीं उठाया? यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी बैठे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन करने के लिए सरकार ने बिल्कुल साफ कर रखा है कि अगर आपको कुछ भी बुरा लगता है तो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उन किसानों को सरकार की तरफ से पत्र भी भेजा गया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आपकी जो मांगे हैं हम उस पर बातचीत करेंगे और तर्क के साथ आपको सभी सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। जब सरकार इस तरीके से कोशिश कर रही है, किसानों को वो लगातार बातचीत करने के लिए बुला रही है। पहले जो पत्र सरकार को दिए गए थे उसमें यह कहा गया था कि आप अलग अलग किसान संगठनों को बुलाइए। इसके साथ ही एमएसपी को लेकर और पराली को लेकर जो समस्याएं उठाई गई थी उस पर भी सरकार पहले प्रस्ताव दे चुकी है। अब यहाँ पर विवेक अग्रवाल ने जो सचिव हैं
उन्होंने ये पूरा पत्र लिखा है किसानों के लिए और साफ उन्होंने ये कहा है। अब इसको लेकर आपको समय और तारीख निश्चित करना है। सरकार आपसे बातचीत करने के लिए अगले राउंड के लिए तैयार है, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी वार्ता हुई है, वो सारी सफल नहीं हुई है और उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ गई हैं जिस पर जो किसान संगठन के नेता जाते हैं वो उस पर आपत्ति जता देते हैं। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे, जो कृषि मंत्री के पास पहुंचे, जिन्होंने अपना समर्थन दिया और ये कहा कि हम कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं। रैलियां भी लगातार निकाली जा रही हैं और राहुल गांधी इसी बात से डरे हुए हैं क्योंकि जो असली किसान हैं, आपने देखा कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर रैलियां निकाली गई और साफ लोगों को समझाया गया कि ये जो कृषि कानून है वो जनता के और किसान के भलाई के लिए है। दलालों से हमें छुटकारा पाना है और जो बिचौलिया थे इतने दिनों तक जिन्होंने राज किया है, हम उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन कभी भी सरकार ने इस बारे में संज्ञान नहीं लिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कानून बनाया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसका समर्थन करें, ये हमारे हित में है। इसके साथ ही जो विवेक अग्रवाल की तरफ से यानी कि जो सरकार की तरफ से पत्र आया है उसमें भी ये साफ कहा गया है कि जो सरकार की नीयत है वो बिल्कुल साफ है, वो किसानों के हित में है और कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी से कोई भी संबंध नहीं है और ना ही इन तीनों कानून के आने से पूर्व से जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी की व्यवस्था पर कोई प्रभाव है। अब इस बात का उल्लेख वार्ता के हर दौर में किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार न्यूनतम समर्थन पर खरीदी की वर्तमान व्यवस्था के लागू रहने के संबंध में लिखित आश्वासन भी देने के लिए तैयार है। मतलब ये इस कानून से एमएसपी से कोई भी लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार इस पर लिखित में देने के लिए तैयार है। फिर भी अगर इस पर कोई राजनीति कर रहा है, कोई भी इस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहा है तो ये सरासर गलत है और सरकार को एक तरीके से जो हर संभव कोशिश जो सरकार कर रही है उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, कोई भी विपक्ष का नेता होगा, उस पर पॉलिटिक्स करेगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ की जा रही है वो पॉलिटिक्स से भी बढ़कर है। यहाँ पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। जो किसान बैठे हुए हैं उनको ये भी नहीं पता है कि कृषि कानून है क्या, इसमें क्या है, लेकिन उनको यही बताया जा रहा है कि अडानी अंबानी आपकी जमीन ले लेंगे। मोदी सरकार जो है वो व्यापारियों के हित में है, किसानों के हित में नहीं है। आप अगर देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदाहरण दिया था वही उदाहरण यहाँ पर हम देंगे। हम पहले अगर कोई भी नेटवर्क यूज करते थे कितना महंगा पड़ता था, लेकिन जब बाकी जो कंपनियां आई और आज अगर देखें तो हमारे पास सस्ता डेटा है और तमाम हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन पहले ये नहीं हुआ करता था। कॉलिंग के लिए किस तरीके से हमें चार्जेस पे करने पड़ते थे और आज अगर देखें तो ऑलमोस्ट कॉलिंग हमारी फ्री होती है। अब इस सब को लेकर लोगों को समझना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं वो पंजाब में कई सालों से हो रही है। अब अगर इस पर कोई भ्रमित करता है किसानों को या बरगलाता है तो इसका मतलब यह है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को डराया जा रहा है। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भी इस पर खूब पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आ गई कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें रखी थी और उसके बाद से उनका थोड़ा रुख नरम हुआ है क्योंकि अब सच्चाई जनता के सामने आ गई है। लेकिन केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, इतनी बेइज्जती के बाद, इतने बड़े बड़े खुलासे के बाद भी वो जनता के सामने एक नए ड्रामे के साथ आ जाते हैं और राहुल गांधी भी एक नए ड्रामे के साथ आ गए हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से ऐलान किया है और किसानों से बातचीत करने के लिए इन्होंने बताया है कि हम उन सभी सवालों का जवाब आपको देने के लिए तैयार हैं जो अभी तक लेकर आप बैठे हुए हैं। मतलब साफ है कि आप बातचीत करने के लिए आइए और इस बार हम सारी समस्याओं का निवारण कर देंगे। और इसी बात से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा डरे हुए हैं कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बंद हो जाएगी। जो उन्होंने ये बड़ा घोटाला किया है, जो फर्जीवाड़ा किया है, उस पर भी कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। अब ये देखना होगा कि इस पर राहुल गांधी किस प्रकार से जवाब देते हैं या कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब देती है कि कौन से किसान हैं जिनके हस्ताक्षर लेकर आए हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बस घोटाला सामने आया था जिसमें बस की जगह पर कार, कैब, ऑटो, रिक्शा और तमाम चीजें जिनके नाम दे दिए गए थे और वही हुआ है यहाँ पर। लेकिन ये 2 करोड़ किसानों की बात है। 2 करोड़ कौन से किसान हैं जो राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि हमने जितने किसानों से बातचीत की है वो सभी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से हमारी कोई भी बात नहीं हुई, राहुल गांधी क्या ज्ञापन सौंपने पहुंच रहे हैं इसकी भी जानकारी हमें नहीं है। यहाँ तक कि किसान राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी को ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कितना सुन लिया, जब हमने कई बार इनके सरकार में विरोध प्रदर्शन किया इन्होंने तो कोई भी कानून नहीं बनाया और हमने लगातार कहा था।
उस वक्त भी कि किसानों की जो दशा है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन राहुल गांधी और इनकी पार्टी ने एक बार भी गौर नहीं किया। आज अगर इस मामले को लेकर अगर वो पॉलिटिक्स करते हैं, इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल पूछते हैं, तो सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए, प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा जाना चाहिए। अभी हमने देखा कई मामलों में प्रियंका गांधी वाड्रा आई और उसके बाद पोल खुली, फिर चली गई, लेकिन इस वक्त जिन्होंने किसानों का हक मार कर रखा हुआ था, रॉबर्ट वाड्रा की अगर हम बात करें, जो असली किसान हैं, उनकी वाइफ और राहुल गांधी यहाँ पर आ जाते हैं किसान बनकर और किसानों के हित में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। इससे पहले मजदूरों के हित में बैठे हुए थे और जब बंगला खाली कराने की बात आई तो उस पर पूरी कांग्रेस भड़क गई। मतलब जनता के टैक्स का पैसा ये किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरी जनता को मूर्ख बनाने के लिए उनके हितैषी भी बनकर सामने आ जाते हैं। अब इसको लेकर बड़ा खुलासा तो हो गया है कि जो कागज भरकर लेकर ये पहुंचे हुए थे 2 ट्रक जिसमें 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर थे। अब इस पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल जी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर सत्ता में आए तो ये 3 बिल लेकर आएंगे और किसान को आज़ादी दिलाने के लिए APMC एक्ट से मुक्त करेंगे। वो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साधना चाह रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री ने कहा है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने जो किया है वो एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है और इसको लेकर लगातार वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और पप्पू दोनों ट्रेंड कर रहे हैं और इसी हरकत की वजह से, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा घोटाला किया है और इस घोटाले को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इनके घोटाले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां कांग्रेस है वहां पर घोटाला संभव है। अब इसको लेकर परेश रावल ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने राहुल गांधी को मेंटल करार दिया है। इसके साथ ही बाकी लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो पत्र इनके तरफ से दिए गए हैं, जो कुछ भी इनके तरफ से कागज दिए गए हैं, उसमें किसी भी किसान का पता नंबर नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया और एक बार फिर बता रहे हैं। मतलब साफ है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है और इस पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा राहुल गांधी और कांग्रेस ने किया है। अब इस पर क्या एक्शन केंद्र सरकार या फिर दिल्ली पुलिस लेती है, ये देखना होगा। इसके साथ ही एक और भी ट्वीट है जिसके बारे में हम आपको बता दें कि सरकार ने अपना पत्र 40 किसान नेताओं को भेजा है। सभी का नाम पत्र में लिखा है, लेकिन किसानों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले टीवी चैनलों पर जाने वाले स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव का नाम इन 40 नेताओं में नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो सरकार की तरफ से पत्र दिए गए हैं वो सभी संगठनों को दिए गए हैं और ये पहले कहा गया था कि संगठनों को अलग अलग बुलाइए बातचीत करने के लिए। सरकार ने वही किया है और इसमें अब लोग चुटकी ये ले रहे हैं कि स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव का नाम तो नहीं है, जबकि वो भारत बंद का ऐलान कर रहे थे, कई दिनों से किसान बनकर बैठे हुए थे। और इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।